नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और कदम। हमारे देश के जाने माने महान मनोहर पार्रिकर ने एक बार अपनी आप बीती बयान की थी। मनोहर पार्रिकर ने कहा कि मैं गोवा के एक गांव पर्रा से हूं। मैं गोवा के एक छोटे से गांव पर्रा का रहने वाला हूं, इसलिए हम पार्रिकर कहे जाते हैं। मेरा गांव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं बच्चा था, वहां फसल कटाई के बाद मई में किसान एक तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सारे किसान मिलकर एक तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सभी बच्चों को बुलाया जाता था और उन्हें जितने चाहो उतने तरबूज खाने को कहा जाता था। कई साल बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी मुंबई चला गया। फिर 6 साल बाद अपने गांव वापस आया। मैं तरबूज ढूंढने बाजार गया, पर वो गायब थे। तरबूज बाजार से गायब थे। जो वहां मिले भी वे बहुत ही छोटे और निकृष्ट क्वालिटी के थे। मैं उस किसान से मिलने गया जो तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करता था। मैं उस किसान से मिलने गया जो तरबूज खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया करते थे। अब उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली थी। वह प्रतियोगिता आयोजित करता था, पर एक अंतर था। जब वो बूढ़ा किसान हमें तरबूज खाने को देता था, वह हमें एक कटोरे में बीज थूक देने को कहता। हमें बीज चबाने की मनाही थी। वह अगली फसल के लिए बीज इकट्ठा कर रहा था। वह किसान अगली फसल के लिए बीज इकट्ठा कर रहा होता था। हम अवैतनिक बाल मजदूर थे। दरअसल में हम उसके अवैतनिक बाल मजदूर हुआ करते थे। वह प्रतियोगिता के लिए अपने सबसे बेहतरीन तरबूजे रखता था, जिनसे वह सबसे अच्छे बीज प्राप्त करता था, जिनसे अगले साल और भी बड़े तरबूज पैदा होते थे। जब उसका बेटा आ गया तो उसने सोचा कि बड़े वाले तरबूजों के बाजार में ज्यादा दाम मिलेंगे, सो उसने बड़े वाले तो बेचने शुरू कर दिए और प्रतियोगिता के लिए छोटे और कम अच्छे तरबूज रखने लगा। अगले साल तरबूज छोटे हुए और अगले साल उनसे भी छोटे तरबूजों की पीढ़ी 1 साल की ही होती है। 7 सालों में पर्रा के बेहतरीन तरबूजों का सफाया हो गया। इन 7 वर्षों में पर्रा के बेहतरीन तरबूजों का सफाया ही हो गया। मनुष्यों में 25 साल पर पीढ़ी बदल जाती है। हमें 200 सालों में यह पता चलेगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या त्रुटियां कर रहे थे। अगर हम अगली पीढ़ी को तैयार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दांव पर नहीं लगाएंगे, अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दांव पर नहीं लगाएंगे, तो यही हमारे साथ भी हो सकता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रतिभाओं को लगाना चाहिए। हमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रतिभाओं को लगाना चाहिए। हमें नई पीढ़ी को इस औपनिवेशिक विकास और वामपंथी शिक्षा से मुक्ति दिलाकर अच्छे तरबूज उगाने की तकनीक उन्हें फिर से सिखाने की आवश्यकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों, स्टोरी और मैसेज के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।